गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आकलन योजना। पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि हम आकलन बच्चों का किस प्रकार करते हैं, उसके अंतर्गत योजना क्या है। यानी हम देखें तो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षण विधियां होती हैं, पद्धतियां होती है, उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आकलन के अंतर्गत, उसके बारे में हम देखेंगे। जिसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है शिक्षक वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों का सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकन करे तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक प्रयास करते रहे। अब इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखें तो पहले पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि शिक्षक क्या करता है, वर्ष भर में कक्षा के जो छात्र जब कक्षा में आते हैं तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर अवलोकन करे तथा उनमें आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक प्रयास करते रहना चाहिए। यानी एक शिक्षक क्या करता है, वर्ष भर तक बच्चों का अवलोकन करता है कि जब हमने छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया या सिखाया है तो वह कार्य बच्चों को कितना समझ में आया है, उसका हमें लगातार अवलोकन करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करते रहना चाहिए, अभी अगर लगता है कि हमको यहाँ आवश्यकता है, हमारे शिक्षण विधि में सुधार ला सकते हैं या हमारे पढ़ाने के अंदर को सुधार लाना है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग उस शिक्षक को सुधार लाना चाहिए। क्योंकि जरूरी है, क्योंकि जब भी एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उसमें देखा जाता है, क्योंकि एक ही मकसद होता है कि छात्रों को शिक्षण कार्य बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए। अगर उन्हें शिक्षण कार्य समझ में नहीं आ रहा है तो एक अध्यापक का शिक्षण कार्य करने से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए एक अध्यापक क्या करेगा, समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार करने का प्रयास करता रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आकलन गतिविधियों आधारित तरीके से ही करें। बच्चों से तरह तरह
की विधियों को कर उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी प्राप्त करें। इसमें हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि आकलन गतिविधि आधारित तरीके से ही करें। यानी जब एक शिक्षक बच्चे का आकलन कर रहा है तो वह भी सिस्टमैटिक होना चाहिए, उस पर संपूर्ण ध्यान होना चाहिए कि बालक क्या करता है, किस प्रकार सीखता है, सीखा है तो उसने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है, तो इस तरह से वह अवलोकन करे। इसके साथ साथ बच्चों से तरह तरह की गतिविधियों को कर उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी ले। यानी हम क्या करते हैं, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवाते हैं। हम गेम करवाते हैं, हम प्रतियोगिताएं, वाद विवाद है, निबंध है, कविताएं हैं, इस प्रकार की हम गतिविधियां करवाते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उसके पढ़ने का स्तर क्या है, वो कितना पढ़ने में होशियार है या कमजोर है, उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक बालक सारे गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव है, तो उसका शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा होता है। कई बच्चे कक्षा में पढ़ते नहीं है, कोई भी गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और तो उससे हमें पता चला कि ये बच्चा बहुत ही निम्न स्तर का है, उसे तो वह उसका शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न स्तर है, यानी कम है। तो हम इसके आधार बता सकते हैं कि उसका शैक्षिक स्तर किस प्रकार है। तो हमें जब बच्चों का अवलोकन करना है तो हमें बारीकी से करना है, हर चीज का करना है कि वह क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसकी आयु कैसी है, उस किस स्तर पर वो कौन सा आयु स्तर है, जब कौन सी क्लास में वो पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट था, जिसमें एक अध्यापक द्वारा समय समय पर छात्रों का अवलोकन किया जाता है, उनके बारे में पता लगाया जाता है कि बालक कैसा है, क्या करता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अब तीसरा पॉइंट है हमारा, वह है आकलन के दौरान कक्षा का माहौल अन्य दिनों की ही तरह बिल्कुल सामान्य रहे। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं, तो आकलन के दौरान कक्षा का माहौल है वह अन्य दिनों की तरह ही सामान्य रहना चाहिए। यानी जब हम जब आकलन करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हम आकलन कर रहे हैं तो हमारा कक्षा या शाला का माहौल सामान्य रहना चाहिए। लगना नहीं है कि हम छात्रों का अवलोकन कर रहे हैं तो छात्र का डरने, उनके मन में भय उत्पन्न होने लग जाता है। इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, जिस प्रकार से हम सिखा रहे हैं,
उसी ढंग से हमें छात्रों को सिखाना चाहिए। जो गतिविधियां हैं, प्रश्न उत्तर है, चर्चा है, उसी अकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि पता चल जाए कि यहाँ पर अवलोकन हो रहा है, जिससे छात्रों के मन में भय उत्पन्न ना हो। तो ये था आकलन की योजना। आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है आकलन योजना किस प्रकार की जाती है, आकलन योजना किस प्रकार करवाई जाती है, समझाइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।